Good morning class, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your winter vacation. Now let's start our study. तो बेटा हम लोग प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ रहे थे रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को वाटर से रिमूव करने का हम लोग तरीका देख रहे थे। तो हमने देखा था देयर आर 3 वेज टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। हमने 3 वेज देखे थे बेटा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए पहला हमारा था सेडिमेंटेशन, जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट था बेटा आपका डिकेंटेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन, जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट सेडिमेंटेशन को पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या था, क्योंकि सेडिमेंटेशन से ही रिलेटेड आपका डिकेंटेशन है। तो सेडिमेंटेशन क्या था, आप सबसे पहले बताइए कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो होती है बेटा, जैसे हम वाटर में मडी वाटर जो था आपका, वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज था। जब आप पानी में मिट्टी को डाल देते हो, वो आपका मिट्टी जो है पानी के साथ सोल्यूबल नहीं रहता है, इनसोल्यूबल रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज बोलते हैं। तो हमने सेडिमेंटेशन में देखा था कि जब हम किसी ग्लास में पानी लेते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं, कुछ देर बाद जब देखते हैं हम, तो वो मिट्टी क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और उसी को हमने क्या बोला था, सेडिमेंटेशन बोला था। इसी प्रोसेस को हमने सेडिमेंटेशन बोला था। अब देखिए उसमें क्या मिला था हमको, कि ऊपर ऊपर जो हमारा क्लियर वाटर रहता है, नीचे आपके सारे इम्प्योरिटीज रहती है। ठीक है, अब आगे हम डिकेंटेशन पढ़ेंगे। चलिए, दिस प्रोसेस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेडिमेंटेशन। अब ये जो डिकेंटेशन वाला प्रोसेस है बेटा, वो सेडिमेंटेशन का नेक्स्ट स्टेप है। सेडिमेंटेशन हमने जान लिया था बेटा। सेडिमेंटेशन में क्या था कि हमारा कोई बीकर था या कोई ग्लास था, इसमें हमने जो मडी वाटर लिया था, उसमें नीचे आपका पूरा मड हो गया था और ऊपर आपका क्लियर वाटर था। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या था, सेडिमेंटेशन का था। अब इसी के आगे हमारा डिकेंटेशन का प्रोसेस है। दिस प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेडिमेंटेशन। अब हम इसके आगे जो प्रोसेस कर रहे हैं वो डिकेंटेशन है। When the impurities settle down at the bottom of the container, जब जो impurities है bottom of the container settle down हो जाती है, तब आगे क्या होता है, we can slowly pour the clear water in another container and this process is called decantation। अब हम क्या करते हैं, आपका सेडिमेंटेशन हो गया, सारी जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक नया बीकर लेकर आते हैं, मतलब एक दूसरा बीकर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, जो क्लियर वाटर आपका ये इतने पार्ट में जो क्लियर वाटर आपको मिल रहा है, इसको हम धीरे धीरे पोर कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, पोर मतलब निकाल लेते हैं। आप देखते हो ना घर पे भी, आप देखते हो कोई चीज नीचे बैठ गई है गंदगी, तो आप ऊपर का पानी हल्के हल्के हाथ से क्या करते हो, दूसरे वाले बर्तन में ले लेते हो। ठीक वैसे ही दूसरे बीकर में हमने क्या किया, क्लियर वाटर को निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ वो क्लियर वाटर है, जिसके साथ थोड़ी बहुत अभी इम्प्योरिटीज है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो भी इसमें अभी भी है। ठीक है, डिसॉल्व है। जो ज्यादा थे, जो हैवी पार्टिकल्स थे, वो तो नीचे सेटल डाउन हो गए थे, लेकिन जो अभी स्मॉल फाइन पार्टिकल्स है वो अभी भी इस वाटर के साथ डिसॉल्व है। ठीक है, क्लियर वाटर के साथ। लेकिन अभी हमारा पानी जो है कुछ हद तक साफ हो गया है, मतलब जो मड था वो बहुत सारा आपका रिमूव हो गया है। अब देखिए हमारा ये स्टेप क्या कहलाया था, डिकेंटेशन कहलाया था। जो हमने जो सेटल डाउन हुआ था, जो क्लियर वाटर को हम पोर किए थे अनदर कंटेनर में, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, डिकेंटेशन। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस अ फिल्टर पेपर एक्ट लाइक अ सीव। अब इस प्रोसेस में एक हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं बेटा। हमारे मार्केट में फिल्टर पेपर नाम का एक चीज है जिसको हम यूज करते हैं एज अ सीव। सीव क्या होता है, छन्नी। आपने घर में देखा होगा ना, छन्नी छन्नी, जैसे आप लोग चाय, घर में सबके यहाँ चाय बनती होगी, चाय को छानते हो तो ऊपर आपकी चाय पत्ती रह जाती है, तो जिस चीज से आप छानते हो उसको आप छन्नी बोलते हो ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीव बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये फिल्टर पेपर जो है वो सीव जैसा काम करता है। ठीक है, उसी छन्नी जैसा आपका फिल्टर पेपर जो है वो काम करता है। एंड वाटर इज पास थ्रू इट। अब हम क्या करते हैं, इस वाटर को देखो, अब हम एक नया बीकर और लेते हैं। ठीक है, एक नया बीकर, ग्लास, कुछ भी हम और लेते हैं। इसमें इसके ऊपर क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर हम एक फिल्टर पेपर फोल्ड लगाते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर को बेटा लगाने का तरीका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए हमने एक फिल्टर पेपर लगाया इसके इस बर्तन के ऊपर, जैसे आप घर में चाय के कप के ऊपर आप छन्नी रखते हो, ठीक वैसे ही मैंने इस बीकर के ऊपर एक फिल्टर पेपर को लगाया। ठीक है, अब ये फिल्टर पेपर एज अ छन्नी बिहेव करेगा। ठीक है, अब जो मैं ये वाटर है, इस वाटर में जो पार्टिकल्स थे, अभी मैंने कहा था कि स्मॉल फाइन पार्टिकल्स जो अभी है वो अभी मौजूद है इसमें, तो हम क्या करेंगे, अभी इस वाटर को इससे पास कराएंगे। ठीक है, इस फिल्टर पेपर से पास कराएंगे। जैसे आप चाय को छन्नी से पास कराते हो तो चाय आपकी नीचे हो जाती है, जो चाय पत्ती होती है वो सब आपका फिल्टर पे वो छन्नी के ऊपर रह जाता है। ठीक वैसे जब हम इसको पास कराएंगे, द इम्प्योरिटीज रिमेन इन द सीव।
जो इम्प्योरिटीज है, जो आपकी गंदगी थी, जो इसमें अभी फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, वो कहाँ रह जाएंगे, इसी फिल्टर पेपर पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। एंड क्लियर वाटर कलेक्ट्स इन अ फ्लास्क, और जो क्लियर वाटर जो आपका अब पानी कलेक्ट होगा वो एकदम से क्लियर होगा, ठीक है। ये आपका क्लियर वाटर जो है इसमें कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा एग्जांपल अपना जो ये फिल्ट्रेशन वाला है, ये घर पे भी बहुत लोगों ने देखा होगा। सबसे कॉमन एग्जांपल तो हमारा टी लीव्स वाला है, ये जो चाय को छानते हैं हम, हमारी चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है बेटा, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा फिल्ट्रेशन का। और हमने देखा है बेटा पानी को फिल्ट्रेशन करते हैं, सभी के घर में जो है फिल्टर वाला वाटर लगा होता है ना, तो उस प्रोसेस से भी हमारा जो वाटर है वो फिल्टर होता है ना। अब यहाँ पे देखो, आपने क्या देखा था, हमारा जो टॉपिक था वो रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज था फ्रॉम वाटर। तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा अपना पूरा, जैसे कि अगर हम एक मड वाटर लेंगे तो मड वाटर को हम इम्प्योरिटीज, मडी जो वाटर है उसमें मड को हम कैसे रिमूव कर रहे हैं वाटर से, वो देखे थे। तो हमने 3 वे देखा, सेडिमेंटेशन देखा, डिकेंटेशन देखा, फिल्ट्रेशन देखा। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ कि पहले हमने जो मड वाटर लिया है उसमें क्या हुआ था कि आफ्टर सम टाइम आपका जो मड है या जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो गया और आपका क्लियर वाटर ऊपर आ गया। उसके बाद उसी क्लियर वाटर को हमने अनदर बीकर में पोर कर लिया, निकाल लिया। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, डिकेंटेशन बोला। उसके बाद अब भी उस जो वाटर जो हमने सेकेंड बीकर में निकाला है वो अभी भी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज के साथ है, अभी भी उसमें फाइन पार्टिकल्स जो हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटीज के वो प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक अनदर बीकर लाया, उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाया जो आपका एज अ सीव, एज अ छन्नी काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब उस क्लियर वाटर को, सेकेंड वाला जो वाटर था हमारा, उसको अब जब उससे पोर करेंगे या डालेंगे तो क्या होगा बेटा कि वहां पे जो आपका जो क्लियर वाटर है वो अनदर बीकर में आ जाएगा और जो भी स्मॉल फाइन पार्टिकल, जो स्मॉल इम्प्योरिटीज थी, वो सभी कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगी, फिल्टर पेपर में। अब आपका पानी जो है एकदम से क्लियर हो गया है, मतलब आपने जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी उसको रिमूव कर दी है वाटर से, ठीक है। ये आपके 3 वेज है टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। आई होप कि आपको तीनों वेज क्लियर हुए होंगे एंड ये टॉपिक आपको एकदम से चमक गया होगा, ठीक है बच्चों। नाउ आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ओके, थैंक यू क्लास।